हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो टॉपिक कंटिन्यूस चल रहा है और उसमें लेक्चर नंबर 29 तक हमने कर लिया था। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 139 एंड जो लेक्चर है हमारा वो 30 आज होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप लोगों को पता है कि जो हमारा दिल्ली पुलिस है और सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आपको यहाँ से जो लेक्चर फर्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का परसेंटेज का, तो आप वहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं और मैंने जो PYQ सीरीज है दिल्ली पुलिस के लिए वो भी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 139। तो क्या बोला गया है कि एक स्कूल में 20 गर्ल्स हैं, वो क्या कर दी जाती है, चली जाती है या निकाल दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके भी आ सकता है। तो वहां से 20 जो गर्ल्स है वो चली जाती है, तो लड़के एवं लड़कियां मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की जो नंबर है उसका रेशियो कितना गिवन है हमारे पास, 3:2 गिवन है। फिर क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास चले जाने के बाद 20 तो चली गई, उसके बाद जो हमारे पास है बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो वो कितना है, 3:2 है। फिर 30 जो बॉयज है वो स्कूल में है और आ जाते हैं। ठीक है, 30 लड़के और आ जाते हैं। तो आएंगे तो उसके बाद जो रेशियो है बॉयज एंड गर्ल का वो कितना दे रखा है हमें, 5:3 दे रखा है। तो हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। अभी जो 5:3 है, देखिए चेंजमेंट किस में हुआ, 30 लड़के, मतलब लड़कियों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, मतलब ना तो लड़कियां गई है और ना ही आई है। ये जो चली गई उसके जाने के बाद ये रेशियो गिवन है, लेकिन यहाँ से फिर जब रेशियो हमारे पास गिवन है तो उस मिड में हमारे पास ओनली क्या है, 30 लड़के आए हैं बट लड़कियां तो नहीं आई। तो लड़कियों का जो रेशियो वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3। तो इन दोनों को मेरे को क्या करना है, सेम करना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से कर दूंगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 2 से कर दूंगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 रेशियो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से कितना आएगा, 4 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, जो गर्ल्स है का रेशियो वो क्या है, सेम है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट में दे रखा है वो संख्या में दे रखा है 30। तो यहाँ से 1 इक्वल कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। पूछा क्या गया, आराम में स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो कुल कितने विद्यार्थी थे, यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इनका जो ऐड आएगा वो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 इक्वल्स हमारे पास कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई कितना, 15। तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। अभी भी ये क्या है, जो हमारे पास इनिशियल स्टूडेंट नहीं थे, अब इसमें से 20 जो गर्ल्स थी वो चली भी तो गई थी, तो उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 470 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। इनिशियली क्या होंगे, इसमें स्टूडेंट होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 सेकेंड। क्या बोला गया है कि एक स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का जो संख्या का रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। कुछ लड़के लड़कियां स्कूल में 2:1 के रेशियो में क्या आती है, नया दाखिला लेते हैं, मतलब न्यू एडमिशन होता है, जिसके स्कूल में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 1300 हो जाती है। दाखिला लेने के बाद, एडमिशन लेने के बाद 1300 हो जाती है। और उनमें लड़के और लड़कियों को, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 8:5 दे रखा है। तो टोटल हमारे पास कितना है, 1300 है स्टूडेंट। उसमें से क्या दे रखा है, लास्ट में जो है 8 कितना है, बॉयज एंड गर्ल्स है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो मेरे पास कितना है, 8 कितना है, 5 है। अब यहाँ से हम बॉयज निकाल लेते हैं। तो बॉयज निकालेंगे तो 1300 तो क्या है, टोटल है, तो 13 और बॉयज के लिए कितना हो जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना, तो यहाँ से कितना, 800 तो क्या है लड़कियां, और गर्ल्स जो हमारे पास है वो कितनी है, गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। यहाँ से हम माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 500 क्या हो जाएगी, यहाँ पे गर्ल्स हो जाएंगी। अब क्या बोल रहा है हमारे पास, जो इनिशियली थे कितने थे, 3:2
2 थे। कितने थे? बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 थे। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं 3x और कितना 2x। फिर उसके बाद जो एडमिशन लेते हैं वो कितना लेते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स एडमिशन के लिए कितना 2 रेशियो कितना 1। अब देखिए मेरे पास जो इनिशियली थे वो कितने थे? 3x और कितना 2x थे। इफ मैं उसमें से ऐसा करता हूँ कि जो हमारे पास लास्ट में आए कितने आए हैं? ये 800 तो स्टूडेंट है और 500 सॉरी 800 बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है? 500 है। उसमें से मैं इनिशियली जो मेरे पास थे 3x और 2x इनको लेस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? यही बचेगा जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो टोटल में से 800 में से मैं 3x जो बॉयज है वो लेस कर देता हूँ। 500 में से मैं 2x जो बॉयज गर्ल्स हैं वो लेस कर देता हूँ। तो उसके बाद जो मेरे पास रेशियो है जिन्होंने एडमिशन लिया वो वही आएगा। ठीक है भाई, इनिशियली माइनस कर देता हूँ। इनिशियल मतलब जो लास्ट में था वो 800 था, उसमें से 3x मतलब जो इनिशियली थे बॉयज एंड गर्ल्स उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा? जिन्होंने एडमिशन लिया उसका रेशियो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 800 माइनस कितना 3x और यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो आने वाली है वो कितना आ जाएगी? 200 आ जाएगी। अब जो 200 आई है इसमें क्या पूछा गया? फर्स्ट क्वेश्चन में आरंभ में स्कूल में कितने स्टूडेंट है? फाइंड द टोटल इनिशियली नंबर स्टूडेंट इन द स्कूल। तो इनिशियली जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? इनिशियली कितने थे हमारे पास? 2x और 3 थे। तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x मतलब कितना होगा? यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और 2x मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 400 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। मतलब जो इनिशियली जो स्टूडेंट होगा वो कितना आ जाएगा? 1000। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, स्कूल में कितने नए दाखिला विद्यार्थियों ने कितना दाखिला लिया, एडमिशन लिया? तो देखिए हमारे पास इनिशियली कितने थे? 1000 थे। फिर कितने हो गए एडमिशन लेने के बाद? 1300 हो गए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 300 का। तो 300 स्टूडेंटों ने क्या लिया? यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियां, फिर से हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास देखिए पहले हमारे पास कितने थे? 5 और कितना 3। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5x 5 और 1 सेकेंड, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है इनिशियली हमें हर एक चीज़ नहीं लिख के चलनी जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। 5 रेशियो कितना 3, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ 5x और कितना 3x लेट कर लेता हूँ यहाँ से। फिर क्या बोला गया हमारे पास कि टोटल कितने 1200 हैं। 1200 में से क्या कर दिए जाते हैं हमारे पास बॉयज एंड क्या है गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 1200। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो वो कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है। तो 7 रेशियो कितना है 5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो बॉयज हम निकाल लेंगे यहाँ से। बॉयज कितना है 12 और कितना 7 मल्टीप्लाई कितना 1200 कैंसिल हो जाएगा। तो बॉयज कितने आ जाएंगे 700 बॉयज आ जाएंगे। गर्ल्स कितने आ जाएंगे यहाँ से जो मेरे पास आएंगी 12 ऊपर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई कितना 1200। तो यहाँ से 500 क्या आ जाएंगे मेरे पास गर्ल्स आ जाएंगी। अब क्या करना है मेरे को, जब मैं इनिशियली जो है वो नंबर लेस कर देता हूँ तो एडमिशन जो रेशियो आया कितना 5:7 आया। तो कितना 700 माइनस कितना 5x और जो माइनस करेंगे हम कितना 500 गर्ल्स में से मैं क्या कर देता हूँ गर्ल्स माइनस कर देता हूँ 3x और उसके बाद जो एडमिशन का रेशियो वो कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है। तो 5 रेशियो कितना 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है वो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये मेंस लेवल के हमारे पास क्वेश्चन है तो थोड़े कैलकुलेटिव हमारे पास होंगे। ये 4900 और ये कितना हो जाएगा 35x और यहाँ से कितना होगा 2500 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ से इस साइड में माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस कितना हो जाएगा 2500 और इस साइड में माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 35 माइनस कितना प्लस का कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। तो माइनस करूँगा इसमें से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 0 0 और 4 और कितना हो जाएगा 4 20
400 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20x आ जाएगा। 20x, तो x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 120 आ गई। अब पूछ क्या रहा है हमारे पास, आरंभ स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, तो 3x सॉरी 5x और कितना दे रखा है 3x दे रखा है इनिशियली के लिए। तो 5x का मतलब क्या हुआ हमारे पास 5 इंटू कितना 120, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और जो 3x है वो क्या है 3 मल्टीप्लाई कितना 120, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 960 क्या है इनिशियली स्टूडेंट। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 960। फिर क्या बोल रहे हैं कि स्कूल में कितने नए विद्यार्थियों ने दाखिला लिया एडमिशन लिया, तो हमारे पास इनिशियली कितने हैं 960 है और उसके बाद 1200 है। तो हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास न्यू स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे। तो हमारे पास 240 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होंगे न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो संख्या है वो कितना है 3:4 है। क्या बोल रहा है कि 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं तो क्या होगा माइनस होगा। और 200 जो गर्ल्स है वो और आ जाती हैं, जिससे लड़कियां और लड़का जो है मतलब बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो वो कितना 1:2 हो जाता है। अब ये हमारे पास पहले तो क्या दे रहा था रेशियो में गिवन था और अब क्या दे दिया इसने डिजिट में दे दिया। तो जैसे डिजिट में दिया है तो उस हमें क्या करना है देखिए, इसमें हमारे पास इनिशियल थे उसको क्या मान लेंगे हम x के बेस पे मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा 3:4 है तो कितना हो जाएगा 3x और कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये हमने लेट कर लिया। फिर क्या करना है हमें, इसमें से जो मेरे पास 200 जो क्या है बॉयज है 200 क्या है गर्ल्स है और 100 क्या है बॉयज है, तो इसमें से जाएंगे। तो हमारे पास जो इनिशियली थे बॉयज 3x उसमें से क्या 100 लड़के छोड़कर चले जाते हैं तो 100 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है कि 200 लड़कियां भी और आ जाती हैं। तो लड़कियां थी कितनी पहले 4x थी, 200 लड़कियां आ गई तो कितनी हो गई 200 प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो रेशियो वो कितना दे रखा है 1/2 का दे रखा है। अब यहाँ से हम करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x और कितना आ जाएगा 200, यहाँ से करेंगे तो 4x और प्लस कितना 200 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे 2x और ये कितना हो जाएगा 400 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो इनिशियली पूछ रहा है, इनिशियली पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा ये सीधा सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1400 आ जाएगा, जो कि इनिशियली क्या है स्टूडेंट है हमारे पास 1400 इनिशियली स्टूडेंट, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, इनके कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है लेकिन माइंड में कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप लेक्चर जो फर्स्ट है वहाँ से देखते आएंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी लगने लगेंगे और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है कि a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए का जो रेशियो कितना दे रखा है 6, 7 और 8 दे रखा है। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना है a प्लस सी सी का जो है रेशियो मतलब c की जो भी संख्या है वो हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी और कितना c प्लस ए, इन तीनों का जो क्या दे रखा है हमें 6, यहाँ पे k मान लेते हैं कांस्टेंट कोई और यहाँ पे क्या मान लेते हैं 6 के और इसका कितना हो जाएगा 7 के और थर्ड का कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2a प्लस बी प्लस कितना मिल जाएगा c मिल जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है ये ऐड करेंगे तो 15 और ये कितना 21। तो 21 के यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी दे रखी है 14 गिवन है। तो यहाँ से हम रखेंगे 14 और ये कितना आ जाएगा 21 के। तो k की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है डिवाइडेड बाय कितना 21 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल करेंगे तो कितना 7 से कैंसिल करता हूँ तो 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो 4/3 मेरे पास क्या आ गई k की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रहा है कि
फाइंड सी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आया था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास गिवन है वो कितना दे रखा, 14 दे रखा है। यहाँ से ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो के की वैल्यू आई कितनी है मेरे पास, ए प्लस बी, और 6 मल्टीप्लाई कितना 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 2, और a प्लस जो b आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मैं यहाँ से a प्लस सी, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितना रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, इक्वल कितना 14, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 14 माइनस 8, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 6, यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी एंड ए रेशियो एफ क्या दे रखा है हमें, मतलब क्या हुआ ए सी और ई का जो रेशियो कितना दे रखा है 2 दे रखा है, बी डी और एफ का जो रेशियो वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो यहाँ से मैं रख देता हूँ कितना एम, यहाँ से मैं पूरा एक बार कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको, एम ए एन सी और कितना ओ ई, ये मेरे पास गिवन है, और क्या गिवन है एम बी एन डी और कितना है ओ एफ है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ ए सी और ई की वैल्यू जो कि मेरे पास क्या है, ए सी और ई की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, यहाँ से ए इक्वल सी इक्वल कितना है ई है, यहाँ से वैल्यू ई 2 है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो मेरे पास m मल्टीप्लाई 2 n मल्टीप्लाई 2 और कितना आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या रखता हूँ वैल्यू रखता हूँ किसकी, बी डी और एफ की। तो बी डी और एफ की जो वैल्यू है मेरे पास कितना है 3 है, बी डी और एफ कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो यहाँ से तीनों की वैल्यू रखूँगा, एम मल्टीप्लाई कितना 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना डी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो m प्लस n प्लस कितना ओ, और यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा m प्लस, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास n आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा n, ये कितना हो जाएगा 3n प्लस कितना o, तो ये हो जाएगा n और ये कितना हो जाएगा o हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास MnO और MnO क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2:3 आएगा, जो कि पहले हमारे पास यही रेशियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है, तो हम पी आर और टी की जो वैल्यू है मैं यहाँ रखता हूँ कितना 3, पी आर टी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कितना कॉमन आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो m प्लस n प्लस ओ हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन आएगा मेरे पास 3 कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा m प्लस n प्लस कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा। यहाँ से MnO और MnO क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 4:3 आएगा। यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास तो कुछ थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, तो हमें क्या करना है ए सी और ई की जो वैल्यू वो कितनी दे रखे है हमें 1 दे रखी है, बी डी और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 दे रखी है। तो यहाँ पे रख देंगे ए सी की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सब 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस कितना 5 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 2 दे रखी है इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 15 मिलेगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20 आ जाएगा, सॉरी 30 आएगा। यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा 1 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाता है क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास ए का क्यूब ए की पावर कितना 4 रेशियो कितना बी की पावर 4, फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एंड सी। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं जो रेशियो गिवन है उसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको, बी रेशियो कितना सी हो जाता है। यहाँ से करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी इक्वल कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमें गिवन क्या है, a की पावर 4 और b की पावर कितना है, 4 है। b की पावर 4 इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। यहाँ से a की पावर 4 और b का स्क्वायर की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो a की पावर 4 और कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और कितना, c स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो a स्क्वायर और कितना हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमें हर एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।